नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। कहावत है कि नाम पर क्या रखा है, लेकिन पटना वाले खानसार के नाम पर पिछले कई दिनों से घमासान छिड़ा हुआ है। कट्टरपंथियों को खान सर आखिर क्यों खटक रहे हैं? क्यों नफरत जीवियों ने उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र रचा है? इसका जवाब खुद खान सर जी हिंदुस्तान पर दे चुके हैं, लेकिन उनके नाम को लेकर जारी कंट्रोवर्सी अभी थमी नहीं है। हालांकि जी हिंदुस्तान ने आज इस कंट्रोवर्सी पर पूर्ण विराम लगा दिया है। खान सर खामोश है, लेकिन हमने उनका पूरा खानदान ढूंढ निकाला है। वो कहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है और खान सर का पूरा नाम क्या है, सोशल मीडिया पर जारी कंट्रोवर्सी पर उनके पिता ने क्या कुछ कहा, आज आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे इस रिपोर्ट में। हमारा बस यही है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। इसको को कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे, ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। ये आरएसएस का पिट्ठू है और अनभक्त समाज को खुश करने की कोशिश करता रहता है। नवाज अंसारी सर, आप हमेशा मुसलमानों को बदनाम क्यों करते हैं? अच्छा भैया, हम मुसलमानों को बदनाम करते हैं? ओसामा बिन लादेन नाम करता है, अजमल कसाब नाम करते हैं, हाफिज सईद नाम करते हैं। खान सर एक्सपोज्ड लेक्चर नजर आया। खान सर के अंदाज पर क्यों छिड़ गया घमासान? सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे, इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। सबको पता है बैतुल मुकद्दस क्या चीज है, आबे जमजम क्या है, तवाफ कहाँ किया जाता है, उम्रा कहाँ किया जाता है, मदीना क्या है, मस्जिद। हिंदुस्तानी टीचर के ज्ञान से कट्टरपंथी क्यों परेशान? 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा। इसको काट दो, जन्नत में चल जाओगे। ताज होटल में बम फोड़ दो, जन्नत में चल जाओगे। संसद भवन उड़ा दो, जन्नत में चल जाओगे। ये आरएसएस का पिट्ठू है और अनभक्त समाज को खुश करने की कोशिश करता रहता है। कट्टरपंथी करे हिंदू मुसलमान, खान सर क्यों बदनाम? लंदन, सिंगापुर, एशिया का मरीज चीन, एशिया का डॉक्टर बन गया। हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं। लड़ो लड़ो ससुरा, मरो। सर ऐसे नहीं है, ना मुस्लिम को टारगेट करते हैं ना हिंदू को टारगेट करते हैं। वो एक बहुत ही अच्छे पर्सन है, दोनों के बारे में बोलते हैं। तो ये खान सर भी माता पिता है मेरे लिए। वो चाहते हैं कि वो देश आगे बढ़े, बच्चे पढ़ें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, उससे कोई मतलब नहीं। आखिर खान सर के नाम पर क्यों छिड़ा संग्राम? यार हम क्या है ना, एक मिस्ट्री है। बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते हैं। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। खान सर की बदनामी से किसका हो रहा नाम? आप बता, कोई अमित सिंह आपका उर्दू में किताब लिखेगा? हाँ भाई साहब, बहुत दिमाग है आप लोग के पास। एक्चुअली हम नाम इसलिए नहीं बताते कि शुरू से ही हम लोगों ने नहीं बताया। कोई मौलाना साहब कहेंगे कि मजार पे जाना गलत है, एक आदमी कहेंगे सही है। तो ये लोग तो भाई, इन लोग के हिसाब से हम नहीं ना चल सकते। क्या नफरत जीवियों ने किया खान सर को परेशान? हम चाहते हैं कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए। देवरिया देगा खान सर पर हर सवाल का जवाब। जब वो यहाँ पढ़ते थे तो उनका नाम फैजल था। उनका नाम फैजल है। फैजल यही नवाब मास्टर के वो नाती हैं। खान सर का खानदान सुपर एक्सक्लूसिव। पटना वाले खान सर का पूरा नाम क्या है और उनका परिवार यूपी के देवरिया में कहां रहता है, ये हम आपको उनके खानदान और उनकी करीबी लोगों के जरिए बताएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि खान सर को लेकर जारी पूरा विवाद आखिर क्या है, कैसे उनके कुछ वीडियोस को एडिट करके कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है और क्यों कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, क्यों धर्म के कुछ ठेकेदारों को खान सर से परेशानी हो रही है। जतिन गुप्ता जी ने कह रहे, कल तक आप खान सर थे तो बहुत पसंद किए जाते थे, आज खान नहीं रहे तो नापसंद किए गए। ये होता है सेकुलरिज्म। आज न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में, ये दोनों खतरे के बाहर आ गए। पटना वाले खान सर की राष्ट्रवादी सोच और ये बेबाक अंदाजी कट्टरपंथियों को चुभ रहा है। वो देश और दुनिया की सच्चाई
ठेठ अंदाज में छात्रों के सामने रखते हैं। पाकिस्तान हो या तुर्की, फिलिस्तीन हो या चीन, हर मुद्दे की असली तस्वीर वो दिखाते हैं। खान सर बताते हैं कि कट्टरपंथी सोच कैसे दुनिया को बर्बाद कर रही है। मेन विवाद यहाँ से नहीं शुरू हुआ, वो हुआ इजराइल फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट पे। कुछ लोगों का ये सोचना था कि हम खुला समर्थन कर दे इजराइल का, कुछ लोग ये सोच रहे थे खुला समर्थन कर दे फिलिस्तीन का। ऐसा हुआ ही नहीं। मुश्किल ये है कि खान सर की ये तालीम मजहब के ठेकेदारों के गले नहीं उतर रही। एक मुस्लिम शिक्षक की खुले दिमाग से दुनिया को देखने का नजरिया मौलानाओं को रास नहीं आ रहा है। मुस्लिम शिक्षक ने भारत माता की जय कहा तो कटमुल्लों को मिर्ची लगी। वो अपनी जहरीली जुबान से आग उगलने लगे। भाई हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जरा इसका संज्ञान लो तो भाई, जरा देखो इसकी कुंडली निकालो और इसकी थोड़ी सी मेहमान नवाजी करिए, फिर देखते हैं हम। खान सर हिंदुस्तान की तरक्की की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों छात्र खान सर को अपना रोल मॉडल मानते हैं। यूट्यूब पर उनके 90 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कई शहरों में उनके ऑनलाइन सेंटर चलते हैं। उनकी यही पॉपुलैरिटी कट्टरपंथी मौलानाओं को रास नहीं आ रही। ये आरएसएस का पिट्ठू है और अंधभक्त समाज को खुश करने की कोशिश करता रहता है। यही इसकी हकीकत है। इसका इस्लाम और मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है कि भारत से युद्ध होगा। कट्टरपंथी जमात तो यहाँ तक कहती है कि खान सर को इतिहास भूगोल का ज्ञान नहीं है। वो बच्चों को गलत ज्ञान दे रहे हैं। नफरत जीवियों ने कुछ वीडियो के हवाले से दावा कर दिया है कि वो मुसलमान है ही नहीं, वो हिंदू अमित सिंह है और मुसलमानों को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। एक वीडियो में वो पीले कपड़े पहनकर पूजा में शामिल नजर आ रहे हैं। दूसरे वीडियो में वो मजाक में कहते दिख रहे हैं, मेरा नाम अमित सिंह है। यार हम क्या है ना, एक मिस्ट्री है। बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते हैं। खान सर के नाम पर धर्म पर विवाद क्या शुरू हुआ, उनसे चिढ़ने वाले विरोधियों को जैसे मौका मिल गया। दाना पानी लेकर वो इस विवाद का फायदा उठाने में जुट गए। सोशल मीडिया पर खान सर एक्सपोज नाम से ढेरों वीडियो बनाकर वायरल किए जाने लगे। हम चाहते कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। सवाल ये है कि खान सर को लेकर तमाम कट्टरपंथियों के पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? क्या इसलिए क्योंकि वो देश को धर्म और मजहब से ऊपर रखते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि देश के युवा कट्टरपंथ में न फंसकर तरक्की की राह पर आगे बढ़े? हम चाहते हैं कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए। हम हिंदुस्तान की इज्जत करते हैं, भारत माँ की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर हिंदुस्तानी की इज्जत करेंगे। जो अच्छा हिंदुस्तानी होगा उसकी तारीफ होगी, जो गलत होगा उसको लोग गलत भी बोलेंगे। उसी तरह से हम हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सारे धर्मों की इज्जत करते हैं। अब कोई कहे कि इस्लाम धर्म की इज्जत करो तो हम भैया अल्लाह, नबी पाक, कुरान, रोजा सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन इस नाते अगर कोई कहे कि आप हर एक मुसलमान की इज्जत कीजिए, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे अजमल कसाब हो, तो ये नहीं हो सकता है। हम ये कहेंगे कि अब्दुल कलाम बहुत अच्छे थे, तो ये भी कहेंगे कि अजमल कसाब आतंकवादी था। IC-81 विमान हाईजैक कराया गया था मौलाना मसूद अजहर के लिए 1999 में। हम ये खुल के कहेंगे। खान सर के धर्म और उनके नाम पर ये कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट की गई ताकि वो बदनाम हो और उनकी क्लासेस बंद हो जाए। लेकिन कट्टरपंथी अपनी साजिश में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पूरा देश और लाखों छात्र खान सर के साथ खड़े हैं। क्या आपको कभी ऐसी जानकारी मिली कि क्लास में धर्म के नाम पर वो बांट रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, या कुछ तरह का ऐसा मैसेज मिला हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ है। कि एक्चुअली जो प्रोडक्टिव नॉलेज है, जो हम लोग की आवश्यकता की चीज़ है वो बताते हैं। और धर्म की बात तो इतिहास में है ही, सुनने वाले और समझने वाले का जरिया अपना है। खान सर कभी भी आप यूट्यूब पे जो वो वीडियो डालते हैं तो उनके 6 सेकंड के बाद को आप टारगेट कर रहे हैं। यहाँ उनके घंटे, मतलब उनके लेक्चर 6 घंटे के होते हैं क्लासरूम्स में, और वो बहुत प्रोडक्टिव नॉलेज शेयर करते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम पर विवाद बढ़ा तो पिछले हफ्ते जी हिंदुस्तान के मंच पर आकर खान सर ने कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया और साफ कर दिया कि वो उनके सामने
झुकने वाले नहीं हैं। चोला ओढ़े हैं उनके ऊपर, जब ये लोग पूरी तरह से पूरी दुनिया में फैला देंगे कि ये अमित सिंह है, अमित सिंह है, तब ना हम बताएंगे कि भैया हम ये नहीं है। जी हिंदुस्तान पर खान सर ये तो साफ कर चुके हैं कि वो हिंदू नहीं मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले, लेकिन अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। लेकिन जी हिंदुस्तान आज खान सर की हर कंट्रोवर्सी से पर्दा उठाने जा रहा है, क्योंकि हमने ढूंढ लिया है खान सर का पूरा खानदान। खान सर का असली नाम क्या है? खान सर कहां के रहने वाले हैं? वो बचपन में किस स्कूल में पढ़े हैं? उनकी स्कूल टीचर ने क्या कहा? खान सर के सहपाठी ने क्या बताया? विवाद पर खान सर के पिता का क्या कहना है? खान सर यूपी के देवरिया के रहने वाले, जहां उनका परिवार और करीबी लोग रहते हैं। उनके तमाम दोस्त वहीं रहते हैं। हम उस स्कूल भी गए जहां खान सर ने बचपन में पढ़ाई की। खान सर के तमाम खास लोगों के जरिए हम आज उनके नाम को लेकर शुरू हुए विवाद को विराम देंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो खान सर के नाम पर जारी विवाद को खत्म करने के लिए जी हिंदुस्तान की टीम उनके घर देवरिया पहुंची और उनके पिता, दोस्त और उनके स्कूल के प्रिंसिपल से खास बातचीत भी की। जहां उन्होंने बचपन में पढ़ाई की, खान सर के पिता ने भी कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया और कहा कि वो नफरत फैलाने वाले चंद लोगों से डरने वाले नहीं। खान सर का पूरा नाम क्या है, आइए उनके करीबी लोगों से ही जान लीजिए। सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करें, इससे पहले की बात होती आपसे। पटना वाले खान सर का देवरिया कनेक्शन। जी हिंदुस्तान ने ढूंढा खान सर का खानदान। शुरू से ही जीनियस थे। आई होप चाचा आप भी समझे होंगे हमारी बातों को। खान सर के पिता का कठमुल्लों को करारा जवाब। भाई हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जरा इसका संज्ञान लो तो भाई, जरा देखो इसकी कुंडली निकालो और इसकी थोड़ी सी मेहमान नवाजी करिए। आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, से कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा। ये आरएसएस का पिट्ठू है और अंधभक्त समाज को खुश करने की कोशिश करता रहता है। पटना वाले खान सर ना तो पटना के हैं और ना ही गोरखपुर के। वो यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों ने कहा कि उनका नाम अमित सिंह है और वो गोरखपुर के हैं। लेकिन जी हिंदुस्तान ने खान सर के घर परिवार और पूरे खानदान को ढूंढ निकाला है और तमाम सवालों पर विराम लगा दिया है। आज खान सर पर उंगली उठाने वाले जिहादी गैंग का मुंह बंद हो जाएगा। उनके धर्म और नाम पर सवाल उठाने वालों के गाल पर तमाचा पड़ेगा। तो ये अब इसकी पोल पट्टी खुल गई है, इसकी जांच कीजिए। ये फर्जी नाम से अमित सिंह ये खान सर बन करके क्या करना चाह रहा था। हम इसीलिए कभी कभी बोलते हैं आप हमें समझ सको, अभी आप में इतनी समझ नहीं। यार हम क्या है ना, एक मिस्ट्री है। बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते हैं। जी हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश और बिहार में लाखों छात्रों के चहेते और पॉपुलर खान सर के घर पहुंचा, जहां उनके पिता बसीर खान और छोटे भाई मिले। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि खान सर के पिता ने कठमुल्लों पर किस तरह से करारा प्रहार किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इन कट्टरपंथियों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। मुल्लाओं को क्या है, ये चाहते हैं कि हलक में उंगली डाल के बुलवाएं। तो मैं डरना नहीं जानता ना। हमारा देश है, 10 लोग हैं। अगर एक भाई पीछे है, 9 आगे हैं, तो एक से पीछे रहेगा, हम सिंगापुर नहीं बना पाएंगे। और वो मुर्गा काटेगा, पेंचर काटेगा, हम लोग क्या बात यही ना कहें। बसीर खान का यह करारा जवाब सुनकर धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची जरूर लगेगी। खान सर मुस्लिम हैं, उनका नाम अमित सिंह नहीं है। ये षड्यंत्रकारियों की साजिश थी उन्हें बदनाम करने की। ये बात तो वो पहले भी साफ कर चुके हैं, लेकिन नाम पर सस्पेंस बरकरार था। लेकिन जी हिंदुस्तान ने आज उनके इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। खान सर का असली नाम फैजल खान है।
वो देवरिया के भाटपार रानी कस्बे के रहने वाले हैं। उनका घर कस्बे के बापू रोड पर है। खान सर के पिता ने कहा कि वो 1 हफ्ते बाद आपको फैसल खान यानी खान सर से मिलवाएंगे। अगर वो अभी बोलेंगे तो कट्टरपंथियों को लगेगा कि हम डर गए। वक्त आने पर वो सभी को जवाब देंगे। जी हिंदुस्तान को स्पष्ट कर दिया है, समझिए। अब क्या बचता है? जबरदस्ती का वो नहीं है, डरेंगे नहीं न दबेंगे, लेकिन अभी कहेंगे ना तो ये होगा कि डर के बस बता रहे हैं। खान सर यानी फैसल खान ने 10वीं तक की पढ़ाई भाटपार रानी में ही की थी। इसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए पटना चले गए। उनके बचपन के मित्र सलीम ने हमें बताया कि उन्होंने परमार मिशन स्कूल में खान सर के साथ हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। वो शुरू से ही पढ़ाई में जीनियस थे। ये र्यूमर फैलाया जा रहा है कि खान सर अमित सिंह हैं, वो नहीं बता रहे हैं कि उनका भी कोई एम होगा, या तो कोई एम होगा, नाम ना बताने का रीज़न भी होगा। और रीज़न ये है कि हमको लग रहा है कि फॉलोअर्स के लिए, भाई आजकल तो सारी दुनिया ही फॉलोअर्स के चक्कर में है। भाई हम कैसे हाईलाइट हो जाए, कैसे क्या करें, तो इस वजह से नाम नहीं बताए होंगे। हालांकि उनका नाम फैज़ल है। फैज़ल यही नवाब मास्टर के वो नाती हैं और हमारे परम मित्र हैं। सलीम अली बताते हैं कि वो 2010 तक खान सर यानी कि फैजल खान के साथ ही रहते थे, लेकिन फिर फैजल पढ़ाई के लिए पटना चले गए और आज खान सर के नाम से मशहूर हो चुके हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, आते हैं तो अक्सर मिलते हैं। जी हिंदुस्तान खान सर के उस परमार स्कूल भी गया जहां उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई की। स्कूल के हेडमास्टर पूनम परमार ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आप। यहाँ पढ़ते थे बचपन में, उनके दादा भी यहाँ पढ़ाते थे और 10 साल पहले की बात हुई होगी, वो यहाँ पढ़ते थे जब, और शायद यहीं से बीएससी किए हैं मालविया स्कूल से, ऐसा हमने सुना है। लेकिन यहाँ तो 7-8 तक ही पढ़े हैं वो, और पढ़ने में बहुत सामान्य थे, लेकिन अब जाकर के उन्होंने बहुत नॉलेज एक्वायर की है और बहुत ही फेमस हो गया है उनका नाम। बहुत अच्छे हैं वो, और हमारे कई स्टूडेंट्स उनसे कोचिंग भी लेते हैं। जब वो यहाँ पढ़ते थे तो उनका नाम फैज़ल था। अब आगे ईश्वर, मैं नहीं जानती कि आगे उन्होंने क्या नाम अभी हाई स्कूल में अपना रखा है, क्योंकि हाई स्कूल से ही नाम चेंज हो जाता है। खान सर के नाम से ही उनको ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो ये है खान सर यानी फैजल खान का पूरा सच। वो मुस्लिम है, सच्चे हिंदुस्तानी हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं। लाखों छात्र उनसे कोचिंग लेते हैं क्योंकि वो शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। जी हिंदुस्तान ने आज उनके परिवार और करीबी लोगों के जरिए तमाम विवाद पर विराम लगा दिया है और कट्टरपंथियों की साजिश को करारा जवाब दिया है। हम चाहते कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। खान सर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सच छिपाने की भी जरूरत नहीं है। पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, आपके लाखों छात्र आपके साथ हैं। आपकी देशभक्ति सोच और देश के युवाओं को आगे ले जाने वाली सोच को जी हिंदुस्तान सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, सागर मर्डर केस में सुशील कुमार की मुश्किलें जो है बढ़ सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, सुशील कुमार पर मकोका लगाने की तैयारी हो रही है। मकोका लगने के बाद जमानत मिलना नहीं होगा आसान। चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस को मिल जाएगा 6 महीने का वक्त। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सुशील कुमार के साथी के पकड़े जाने के बाद उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया की 10 बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें।